अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के ब्लॉग में जी आपके साथ एक तो ज़र्दा की रेसिपी शेयर हो रही है और दूसरा मैं कुकर में चावल कैसे बनाती हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कुकर में चावल कितनी जल्दी और कितने आसानी से बन जाते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आज यहाँ पे ज़र्दा बना रही थी और ज़र्दा जो है वो मम्मा का कुरान पाक कंप्लीट हुआ है तो इसलिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। चावल जो थे वो मैंने 50% बॉईल किए थे और 2 किलो सेला चावल जो थे वो मैंने पहले 1 घंटा भिगो के रखे और उसके बाद मैंने उन्हें 50% बॉईल कर दिया। यहाँ पे मैंने कलर जो है डाल लिया ग्रीन, रेड और ऑरेंज जो थे वो मेरे पास थे और इसमें मैंने चावल डाल के इनको कुछ टाइम के लिए उस कलर में ही छोड़ दिया। यहाँ पे चावलों के लिए शीरा तैयार करना है तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल में 3 से 4 अदद जो है इलायची डाल दी थी और साथ में मैंने चीनी डालने के बाद बीच में दूध डाल दिया था। और यहाँ पे जो शीरा तैयार कर रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा जब पका लिया, मैंने उसे तैयार कर लिया, थोड़ा थिक हो गया तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं 50% चावल जो हैं वो मैं बॉयल करती हूँ, 30% शीरे में उनको पकाती हूँ और 20% दम में। यहाँ पे आप देखें शीरे में चावल पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया और ये थोड़े टाइम तक खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे जो दूध और चीनी का हमने शीरा बनाया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया और उसके बाद जो कलर डाल के चावल हमने रखे थे वो ऐड कर देने हैं। तो आपने यहाँ पे वो चावल जो डाले हैं ना, वो आपने धो के डालने हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही कप वाला सारे मिक्सचर उठा के चावलों का डाल देंगे, उससे सारा कलर जो है नीचे चला जाएगा और चावल सारे जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया था 20 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हो गए हैं। और ये मैं आपको यहाँ से जूम करके भी दिखाऊंगी। आप देखें चावल दाना दाना होके तैयार हुए हैं। अगर चावल स्टार्ट में आप बहुत ज़्यादा पका लेते हैं ना, तो फिर दम में चावल जो है वो टूट जाते हैं। यहाँ पे मैं चिकन रोस्ट बना रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस ले लिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला था, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालने के बाद मैंने लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली थी। साथ में तिक्का मसाला था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया था। और अगर आपके पास दही हो ना, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो दही था ना, वो बिल्कुल पानी पानी हुआ हुआ था। तो वो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने आधा घंटा इसको रखा है और उसके बाद जो है मैंने इसको एक कढ़ाई में हल्की आंच पे रख दिया था ताकि ये दम में ही जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा चिकन अंदर से कच्चा नहीं रहता और जब मैं लास्ट में इसको डीप फ्राई करूँगी ना, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप भी जो चिकन है ना, जब आप उसको रोस्ट करें तो उसको बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया करें। एक तो इससे ये होता है चिकन जूसी और सॉफ्ट बनता है और दूसरा ये कि ये अंदर से कच्चा नहीं रहता। अब बारी आती है कि मैं कुकर में चावल कैसे बनाती हूँ। सारा मेथड जो है वो सेम कढ़ाई और देगची में जिस तरह हम चावल बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह ही है। यहाँ पे मैंने प्याज जो था वो डार्क ब्राउन कर लिया था और टमाटर 2 से 3 अदद डाल के और साथ में 3-4 जो है ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। चावल ही वो वाहिद खुराक है जो हल्की फुल्की भी होती है और जल्दी बन जाती है। और हमारे घरों में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को जो चावल है ना, वो बहुत पसंद है। और मेरा भी यही हिसाब है कि मुझे चावल इतने अच्छे लगते हैं कि मैं यही कहती हूँ कि दिन के टाइम अगर रोटी बना ली है ना, तो शाम को चावल ज़रूर बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम दाल चावल या फिर आलू गोश्त का सालन बना लेती हूँ, साथ में सफ़ेद चावल बना लेती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो चावल इजी होते हैं बनाने में भी और खाने में भी, और दूसरा ये है कि जल्दी से हज़म हो जाते हैं, जो स्टमक है ना वो भारी नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने चनों को जो है मसाले के साथ अच्छे से टमाटरों के साथ भून लिया था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, सैला चावल नहीं यूज़ कर रही। तो अगर आप चावल पहले भिगो लेते हैं कुकर में, जब भी आप चावल बनाएंगे तो चावलों को अगर आपने भिगोया है ना, तो आपने उस हिसाब से पानी डालना है। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास चावल लिए हैं, तो आपने पानी भी उस हिसाब से ही डालना है। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी आप डालेंगी। तो अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगी ना, तो आपका चावल जो है वो हलवा बन जाएंगे। तो चावल अगर आपने भिगोए हुए हैं, तो फिर आपने 1 गिलास अगर चावल लिए हैं
तो आप 1 गिलास ही पानी डालेंगी या 1.5 गिलास कर लें। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जब भी पुलाव वगैरह बनाती हूँ गरम मसाला मैं मिड में ऐड करती हूँ, स्टार्ट में नहीं करती, उससे चावल ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे। मैंने चावल कोई नहीं भिगोए हुए थे। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और मैंने 2 गिलास ही जो है पानी डाला था इसमें। तो यहाँ पे बारी आती है अब कि वो कौन सा स्टेप है जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे जब आप कुकर बंद कर देंगे तो सीटी जो है वो चलेगी टोटल 35 टू 45 सेकेंड। 45 सेकंड बहुत हैं, आपने लगा देनी है। जब 45 सेकंड गुजर जाएंगे कुकर में से हवा निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, उसके बाद आपने इसको खोलना है। और मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, कोई जल्दी नहीं की। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखें आप। टोटल कोई 7 से 8 मिनट लगे और चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो ये उन लेडीज़ के लिए बेस्ट है जो जॉब करती हैं या कोई मेहमान आ जाता है, तो आप फटाफट जो है 7 से 8 मिनट में जो चावल है ना आप बना सकती हैं। कोई आपको इतना लंबा तरगत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जी मैं चिकन कर रही थी फ्राई, डीप फ्राई कर रही थी। मैंने उनको निकाल लिया था, आपको बताया था। चिकन जो है वो मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था, उसके बाद मैंने उसे हल्की आंच पे कढ़ाई में रख दिया था। अब उसको मैं डीप फ्राई करने लगी हूँ। जब मामा का कुरान पाक कंप्लीट होता है तो घर में एक अलग सा समा होता है ना। तो माशाल्लाह मामा की हालांकि एज जो है वो 60 प्लस है, लेकिन वो अपना कुरान पाक कंप्लीट जो है वो 1 मंथ में कर लेती हैं ना। तो फिर जब वो कुरान पाक कंप्लीट कर लेती हैं तो मैं उनके लिए अच्छा सा एहतमाम करती हूँ खाने में, क्योंकि उन्हें भी चावल बहुत पसंद हैं और वो भी मीठे चावल। तो खैर उन्हें है तो शुगर, मैं उन्हें मना करती होती हूँ कि ज़्यादा ना खाया करें, तो फिर वो कहती हैं तुम बनाती ही मीठे में ऐसा कुछ ना कुछ हो जो फिर मुझे खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप तो फर्स्ट तो ये है कि आप खाना जो है इतना ही बनाया करें जो हम लोग घर में खा सकें। जितने अफराद हों उतना ही खाना बनाया करें ताकि वो खाना ज़ाया ना हो। अगर वो खाना बच जाता है तो अपने इर्द गिर्द देखा करें, जो गरीब लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, हमारी कॉलोनी में हम लोगों ने रखे होते हैं, तो उनको दे दिया करें ताकि जो हमारा खाना है ना वो ज़ाया ना हो। और यहाँ पे करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।